हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है जैसे चुनाव की घोषणा होती है वैसे ही सरकार की सारी घोषणाएं रुक जाती हैं, तबादलों पर रोक लग जाती है और प्रशासन न्यूट्रल हो जाता है। इसका कारण है आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता कुछ नियमों और दिशा निर्देशों का समूह है जो तत्कालीन सरकार, दल, उम्मीदवार और प्रशासन पर लागू होता है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव, सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और मतदाताओं को स्वतंत्र निर्णय का अवसर देना होता है। आदर्श आचार संहिता संसद द्वारा पारित कोई कानून नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 जो चुनाव आयोग के लिए है उससे मिलती है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं और यही फैसला आचार संहिता की नींव बनी। होता यूं है कि 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोहिंदर सिंह एक उम्मीदवार थे। मतदान के दौरान हिंसा और अव्यवस्था फैलती है तो चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया और फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया। तो मोहिंदर सिंह ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और पूछा कि आखिर किस कानूनी शक्ति के बिहाफ पे चुनाव आयोग ने ये चुनाव रद्द किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कानून मौन हो तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत आवश्यक कदम उठा सकता है। जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख की घोषणा करती है उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लग जाती है और ये चुनाव के परिणाम के दिन तक लागू रहता है। यह संहिता तत्कालीन सरकार को भी सीमित करती है। जैसे आचार संहिता के दौरान नई योजनाओं की घोषणा नहीं की जाती, सरकारी संस्थानों से प्रचार नहीं होता, ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते जो मतदाताओं को प्रभावित करें। ऐसे सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी संसाधनों का प्रयोग मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं किया जाएगा। अधिकारी और कर्मचारियों को भी महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं। जैसे चुनाव के दौरान अधिकारी और कर्मचारीगण निष्पक्ष रहते हैं, किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेते और निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन करते हैं। चुनाव के दौरान कोई उम्मीदवार धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर वोट नहीं मांग सकता, विरोधियों के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता, धन या उपहार देकर मत प्रभावित नहीं कर सकते। अभिराम सिंह बनाम सीडी कोमचिन मामले में कोर्ट ने कहा कि धर्म, जाति या समुदाय के आधार पर वोट मांगना चुनावी भ्रष्ट आचरण है। वर्तमान समय में चुनाव डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी लड़े जाते हैं, इसलिए व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब इन सब पर भी ये आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिसमें भ्रामक सूचना, फर्जी या भड़काऊ भाषण देने वाले पर कार्रवाई हो सकती है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग वैधानिक कार्रवाई करता है। आदर्श आचार संहिता स्वयं कोई दंडात्मक कानून नहीं है, लेकिन संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इसे और ज्यादा प्रभावी बनाते हैं तथा अंतिम निर्णय कानून और न्यायालय के अनुसार होते हैं। आदर्श आचार संहिता किसी पार्टी या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की निष्पक्षता के लिए है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है।